होना चाहिए। हमारी सारी लीडरशिप अभी भी बंद है। जो हाउस अरेस्ट है, जो कुछ लोगों को पीएसए लगा था, पीएसए लगने के बाद उनका जो पीएसए ख़त्म हुआ उसके बाद वो घरों में महसूर करके रख दिए गए हैं। और हमने जितना भी हमारे स्पोक्समैन है, बाकी लोग हैं, जितनी बात करनी थी हमने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो लोगों के सेंटिमेंट और इमोशंस हैं हम उनके साथ खड़े रहें और खड़े हैं। और जहाँ तक 5 अगस्त का ताल्लुक़ है, जो पिछले साल यहाँ एब्रोगेशन हुई थी 370 की या 35A की, हमने उसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि हम सरापा एहतजाज है उस चीज़ पे। और हमारी पार्टी ने इस चीज़ का फ़ैसला लिया है, हम इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। हम उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे ये कोशिन साहब ने आपको अभी फरमाया कि उसका हम बाज़ाब्ता आपको डेट देंगे, जगह का तयन करेंगे। बाकी ये फ़ैसला तो हुआ है कि उस दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ इन चीज़ों से जो है यहाँ के जो है लोग जो दबने वाले नहीं है, जो यहाँ का सेंटिमेंट है, इमोशन है, वो इन चीज़ों से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ से कि मैडम महबूबा मुफ्ती को उन्होंने 3 महीने एक्सटेंशन पीएसए किया है, मुझे लगता है न मैडम थकने वाली है, न झुकने वाली है, न ये कौम झुकने वाली है, न बिकने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी, हम पॉलिटिकली इस पर स्ट्रगल करेंगे और यूनाइटली स्ट्रगल करेंगे। जैसे शंटी साहब ने भी फरमाया, जो गुफ्कार डिक्लेरेशन है उस पर हम खड़े हैं। हम यूनाइटली चाहते हैं कि जो हमारी खुसूसी पोजीशन है स्टेट की वो बहाल की जाए और हमारे को जो है स्टेट बहाल की जाए। और उसके साथ साथ पीडीपी का न सिर्फ ये मौक़िफ़ है, पीडीपी चाहती है कि मसले कश्मीर का जो है हल हो, इस पे बातचीत हो। हम ये रोज़ यहाँ हमारे बच्चों को मारना, बॉर्डर्स पे शेलिंग होना, ब्लाइंड होना, जो हमारे बच्चे जेलों में हैं, इन सब से हम भी इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इंसानों की तरह कदर की जाए, हम इंसान हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है, अगर चाइना के साथ मरकज़ी सरकार बात कर सकती है तो हमारे लोगों के यहाँ के लोगों के साथ क्यों नहीं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ क्यों नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम दायमी अमन चाहते हैं कि मसले कश्मीर पे हल हो, जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम अमन चाहते हैं, हम रास्ते चाहते हैं कि रास्ते खुले, एक दूसरे की तरह हम आए जाएं, यहाँ बिज़नेस हो, यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी हो, उस पे हमारी जो है पार्टी जो कायम व दायम है। हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर पे बातचीत हो, पेशरफ्त हो, यहाँ दायमी अमन हो। कहीं बंद नहीं रही है, हमारे लीडर बंद रहे हैं। एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ पार्टी लीडर्स हमने प्रेस रिलीज भी दिए, बातें भी की। और हमारा जो मंशूर है पार्टी का, जैसे कोशिन साहब ने आपको बताया, मंशूर छुपा नहीं है। लेकिन अगर अब आप हमसे सुनना चाहते हैं, ये जो 5 तारीख को एक डेमोक्रेटिक फ्रॉड हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, हम इसके अगेंस्ट हैं और हम इसको नहीं मानते हैं। ये हमारी पार्टी का मंशूर है और इस पे हम स्टैंड हैं। और जो रिसेंटली जो 5 अगस्त का जो दिन आ रहा है, ये हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे कोशिन साहब ने आपको कहा कि कल सुबह का हमें नहीं पता है, हमें अरेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, पार्टी ऑफिस बंद कर देंगे। हमारा ये है कि 5 अगस्त हमने प्रोटेस्ट करना है। वो किस शक्ल में करेंगे, वो हम रास्ते पे बैठेंगे, पार्टी पे करेंगे, प्रेस कॉलोनी में करेंगे, रोड पे निकलेंगे, उसका डिसीजन हम आपको कोशिन साहब या पार्टी वाले आपको सेंड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, या बता देंगे। आज का जो एजेंडा कोशिन साहब ने पार्टी हेडक्वार्टर पे यहाँ पे आप लोगों को बुलाया, आप लोगों को इसलिए बुलाया कि हम जो वो फैसला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 5 अगस्त को किया था, 2 फैसले जो रिसेंटली महबूबा जी का इन्होंने आपको बोला, एक बदनुमा दाग है डेमोक्रेसी पे कि हमारे लीडरों को गैर आईनी तौर पे और गैर इखलाकी और गैर इंसानी तरीके पे बंद रखा गया। ईद मुसलमानों का वर्ल्ड में सबसे बड़ा त्यौहार होता है और ईद के मौके पे आप मुसलमानों के इलेक्टेड लीडर्स को बंद रखते हो, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है। और अगर बाकी मजहबी रस्म है, बाकी लोग हैं, उनको छोड़ते हो, तो ये बड़ी मुश्किल सी बात है। हमारी जो मेन लीडरशिप है, हमारे सेकंड लाइन में कोशिन साहब आते हैं, हम तो थर्ड लाइन में आते हैं, तो हम सबको बंद रखा गया है, घरों में नज़रबंद रखा गया, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ एक पार्टी को। लेकिन हमारी पार्टी का मंशूर और एजेंडा जो है, हम लास्ट स्टेप तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बात करते रहेंगे डेमोक्रेटिक वे में, आईनी तरीके से। हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट को कदर करते हैं, हम डेमोक्रेसी की कदर करते हैं, हम मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं। हम जो भी करेंगे एक पीसफुल तरीके से करेंगे और जो फाइनल फैसला
बोलने की बात है कि 5 तारीख को क्या होगा। 5 तारीख को हम उसके अगेंस्ट हैं। 5 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे। वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या होगा, दैट इज डिफरेंट। में कंट्राडिक्शन है, बताइए। यू आर वन साइडेड सेइंग दैट डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड हियर, दूसरी जानिब से आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर हमें भरोसा है। डेमोक्रेसी एक पार्टी ने, डेमोक्रेसी सिंगल पार्टी ने खत्म की। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक पार्टी की नहीं है। हिंदुस्तान एक ही पार्टी का नहीं है। एक पार्टी ने डेमोक्रेटिक सेटअप को बिगाड़ा है। लेकिन जो हिंदुस्तान का आईन है उसमें बड़ा एक वसी सिस्टम है। हम अभी भी उसमें बिलीव करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम अभी भी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है, वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में और लद्दाख के अवाम के हक में फैसला करे। एक आखिरी सवाल है, इल्तिजा ने अभी रिसेंटली बताया था कि मतलब वी शुड हैव टू यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट सच एलिमेंट्स। हम ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपने कितना इस पर अमल पैरा हुए? देखो, फिर ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं। महबूबा जी बंद है, सारे लीडर बंद हैं। हमने एक एग्रीमेंट किया था जिसको हम गुफ्कार एग्रीमेंट बोल रहे हैं। जो डिक्लेरेशन है, गुफ्कार डिक्लेरेशन पे हम खड़े हैं। जिस दिन भी महबूबा जी की रिहाई होगी, हमारे लीडरों की रिहाई होगी, हम सब पार्टीज़ को, जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, जितने भी लोग यहाँ के हैं, सबको बुला के उस पे वो जो हमने डिक्लेरेशन रखी है, हम उस पे स्टैंड है, हमारी पार्टी स्टैंड है। और हम कोशिश करेंगे कि हम बाकियों को भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी उस पे स्टैंड रह के उस पे काम करें।